हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम वर्मा एक बार आपका फिर से केमिकलपीडिया में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है कूलिंग टावर। काफी दिनों से कमेंट आ रहे थे सर एक इंडस्ट्रियल टॉपिक पे कवर कीजिए कूलिंग टावर पर। तो आज का जो वीडियो है अपना वो कूलिंग टावर पे लेकर आया हूं मैं। आज हम बात करेंगे कूलिंग टावर क्या होता है, कूलिंग टावर क्यों यूज किया जाता है, ये सब हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन में। क्यों यूज करते हैं कूलिंग टावर, कितने टाइप का होता है कूलिंग टावर, वो बात करेंगे। क्लासिफिकेशन किस किस टाइप से कूलिंग टावर को क्लासिफाई किया गया है उसके बारे में हम बात करेंगे, और जितने टाइप के कूलिंग टावर होते हैं उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे आज इस वीडियो में कि क्यों इस टाइप का बनाया जाता है, ऐसा लगाने से पर्पज क्या है। तो चलिए एक एक करके हम शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन का कि कूलिंग टावर क्या होता है। तो जैसा कि आप नाम से देख रहे हैं, कूलिंग टावर एक ऐसा टावर जिसका वर्क वाटर को कूलिंग करने के लिए यूज किया जाता है, उसे बोलते हैं कूलिंग टावर। नाम से आपको पता चल रहा है एक ऐसा टावर जिसका काम होता है कूलिंग करना वाटर को, उसे बोलते हैं हम कूलिंग टावर। ये तो हमारी बात है इंट्रोडक्शन में, इसको कूलिंग टावर क्यों बोलते हैं। कूलिंग टावर बेसिकली बहुत कुछ डिफरेंस नहीं है। कूलिंग टावर एक टाइप का हमारा हीट एक्सचेंजर ही होता है। जैसा मैंने आपको पहले हीट एक्सचेंजर में बताया हुआ है, जो हमारा हीट एक्सचेंजर होते हैं, हीट एक्सचेंजर होता है वो दो टाइप से क्लासिफाई किए गए हैं। एक होता है हमारा कॉन्टेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर, एक होता है नॉन कॉन्टेक्ट टाइप बोल सकते हैं, नॉन कॉन्टेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर, या इसको बोलते हैं एक को डायरेक्ट कॉन्टेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर, एक बोलते हैं नॉन डायरेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर। ठीक ना, ऐसे बोलते हैं। तो जो हमारा कूलिंग टावर है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर में आता है। मीन्स जो एयर और वाटर का सर्कुलेशन होता है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉन्टेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर। और बल्कि जो हमारे डबल पाइप हीट एक्सचेंजर है, साइलेंट ट्यूब हीट एक्सचेंजर है, ये कॉन्टेक्ट टाइप में नहीं आते, नॉन कॉन्टेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर में आते हैं। ये हमारा बेसिक डिफरेंस है नॉर्मली हीट एक्सचेंजर में और अपने कूलिंग टावर में। तो आज हम बात करने वाले जो कूलिंग टावर में वो कैसे वर्क करता है उसके बारे में बात करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में अपना क्या क्या हो गया, कूलिंग टावर इसको क्यों बोलते हैं, इसका जो काम होता है, पर्पज जो होता है वो वाटर की कूलिंग में इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। हाँ, अब बात आती है कि कहाँ कहाँ यूज करते हैं, इसको यूज कहाँ करते हैं। तो मोस्टली आप जानिए कोई भी इंडस्ट्री होगी जहां पर वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, मीन जहां कूलिंग वाटर की जरूरत होगी, वहां अपना कूलिंग टावर जरूर लगाया जाता है। जैसे आप देखें रिफाइनरीज में, उसके बाद फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री में, उसके बाद पावर प्लांट। अब कहाँ यूज करते हैं, हीट एक्सचेंजर, कूलर, कंडेंसर, मोस्टली यहाँ हम यूज करते हैं। तो आपने अगर इंडस्ट्री विजिट किया होगा तो कोई भी इंडस्ट्री में इनमें से कोई भी एक इक्विपमेंट आपने देखा ही होगा इंडस्ट्री में, मीन्स वहां पर कूलिंग टावर की जरूरत होती है। तो आज हम बात करेंगे, इंट्रोडक्शन में इतनी बात होगी कि इसका नाम कूलिंग टावर क्यों पड़ा है, किस पर्पज के लिए हम यूज करते हैं और किस टाइप का ये हमारा हीट एक्सचेंजर है। अब हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन में किस टाइप को इसको क्लासिफाई किया गया है। तो देखते हैं किस टाइप से क्लासिफाई किया गया इसको। आप हीट एक्सचेंजर के बेसिक से बेसिक चीज को पकड़ के चलिए तो आपका इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, तो चलिए अब देखते हैं क्या है क्लासिफिकेशन। अगर ये हमारा कूलिंग टावर है तो मोस्टली अगर आप बुक में देखेंगे तो उसे 3 टाइप से क्लासिफाई किया गया है, लेकिन मैं मोस्टली 2 कर रहा हूं, आपको तीसरा मैं भी बताऊंगा कैसे। एक जो हमारा कूलिंग टावर है वो हमारा नेचुरल ड्रॉप कूलिंग टावर, एक हो गया। एक हमारा होता है मैकेनिकल ड्रॉप कूलिंग टावर। ये 2 तरीके का हमारे कूलिंग टावर है, हमने इसको डिवाइड किया है। अब जो मैकेनिकल ड्रॉप कूलिंग टावर है उसको हम 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। इसको हम जो डिवाइड करेंगे, एक करेंगे हम फोर ड्रॉप कूलिंग टावर और दूसरे को करते हैं इंड्यूस्ड ड्रॉप कूलिंग टावर। जो मैंने बोला आपको बुक में एक तीसरा लिखते हैं उसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक टाइप कूलिंग टावर। मैं इसको बाद में आपको इसके बारे में डिस्कस करूंगा, पहले भी इसके बारे में और इन तीनों जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करते हैं, जो
इंडस्ट्री में मोस्टली यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे आज नेचुरल ड्रॉप कूलिंग टावर के सबसे पहले बात कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में कि नेचुरल ड्रॉप कूलिंग टावर अपने क्या है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, इंटरव्यू में आपसे पूछ सकता है कि कितने टाइप के हमारे कूलिंग टावर होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे नेचुरल ड्रॉप कूलिंग टावर के बारे में, इसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपके नाम से पता चला नेचुरल ड्रॉप मतलब इसमें जो वाटर और एयर का जो कांटेक्ट होगा वो नेचुरल होगा, मींस हम कोई एक्सटर्नल फोर्स इसमें अप्लाई नहीं करेंगे। तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। मैंने इसका स्ट्रक्चर पहले से इसलिए नहीं बनाया कि आपको पहले से बना देते हैं तो चीजें समझ में नहीं आती, इसलिए मैं डायरेक्ट बनाने की कोशिश करूंगा आपके सामने। तो चलिए फिगर देखते हैं इसका। कुछ इस टाइप का आपको फिगर देखने को मिलेगा इंडस्ट्री में। कुछ इस टाइप का आपको फिगर दिखेगा। ठीक, यहाँ क्या होता है, हमारा कोल्ड वाटर जो होता है, कूलिंग वाटर यहाँ होता है कोल्ड, मतलब जो ठंडा हो जाता है वो वाटर यहाँ पर हमारा इसको बेसिन बोल सकते हैं या सम्प, मतलब जहां पर हमारा वाटर इकट्ठा होता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि ऊपर एक ड्रिफ्ट इल्यूमिनेटर लगा होता है ऐसे करके, ड्रिफ्ट इल्यूमिनेटर लगा होता है यहाँ पर। उसके नीचे क्या होता है, एक हमारी पाइपलाइन होती है जिसके थ्रू हॉट वाटर अपना इंडस्ट्री से आता है। ठीक, हॉट वाटर हम इंडस्ट्री से लेकर आ रहे हैं, इसकी लाइन मैंने अलग दिखा दी है। और हम सपोज करते हैं कि जो हमारा हॉट वाटर आ रहा है वो हीट एक्सचेंजर या कंडेंसर से आ रहा है। अगर हम मान लेते कंडेंसर हमने ये बनाया तो कंडेंसर की ट्यूब में हम कूलिंग वाटर यूज करते हैं जो प्रोसेस फ्लूइड होती है उसको ठंडा करने के लिए। अगर हम मान लेते इसको कंडेंसर है, कंडेंसर हमने सपोर्टेड मान लिया इसको, और इसके थ्रू हमारा इस वाटर जा रहा है वार्म वाटर, मतलब यहाँ पर हमारा हॉट वाटर आ रहा है यहाँ पर। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा हॉट वाटर। अब क्या है, इसके नीचे हम पैकिंग करते हैं, पैकिंग करते हैं, इसके नीचे हम पैकिंग करते हैं। अगर आप इंडस्ट्री विजिट करेंगे तो आपको ये जो पैकिंग होगी सेम लाइक दिखेगी जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, सेम उसी तरह का आपको दिखेंगे, जिग जैग टाइप के, ऐसे जिग जैग बने होंगे, ऐसे इसके अंदर बने होते हैं, मधुमक्खी के छत्ते जैसा ये बना होता है। इसको हम बोल सकते हैं, यहां पर हमारा हीट ट्रांसफर होता है इसलिए इसको बोलते हैं हीट ट्रांसफर सरफेस। और अगर नॉर्मली आपको कोई पूछे तो इसको बोल सकते हैं क्या है, पैकिंग। इसको ये दो चीजों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। ये अपने चीज लगे हैं, ऊपर से हमारे एयर निकलती है। ठीक, अब क्या है, एयर को एंट्री करने के लिए हमारे यहाँ पर खांचे बने होते हैं, खांचे बने होते हैं जिससे हमारी नेचुरल एयर एंटर करती है। नेचुरल एयर मीन्स एयर यहां से आता है। ध्यान से समझिए, आपको समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बस एक एक पॉइंट दिखेगा। अब देखिए कैसे कूलिंग टावर वर्क करता है। इंडस्ट्री में हमने कंडेंसर यूज किया है। कंडेंसर में ऐसा कोई फ्लूइड है हमें सेल साइड में, मान लेते हैं कोई दूसरा फ्लूइड मान लेते हैं, कुछ भी हो, अगर पेट्रोलियम का कुछ है, पेट्रोलियम हमारा कुछ है, उसको ठंडा करना है। उसको ठंडा करना है तो हम ट्यूब साइड में वाटर को देते हैं। अब ट्यूब साइड में वाटर को क्यों देते हैं ये आपको जानना चाहिए, क्योंकि जो हमारा वाटर होता है वो कोरोजिव नेचर का होता है। अगर हम सेल साइड में उसको देंगे तो उस सेल को कोरोजन कर देगा, जिससे हमारा सेल बहुत कॉस्टली होता है, उसे हम बार बार चेंज नहीं कर सकते। लेकिन ट्यूब में यूज करने से क्या होता है, अगर ट्यूब खराब होगा तो हम ट्यूब को चेंज कर सकते हैं। इसलिए मेन फंक्शन है हमारा ट्यूब में कूलिंग वाटर को डालने का। ठीक, यहाँ से जब कूलिंग वाटर पेट्रोलियम की हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा तो वार्म हो जाएगा, मतलब गर्म हो जाएगा। अब गर्म हो जाएगा तो फिर से उसे हमें ठंडा करना है, क्योंकि एक ही पानी को क्लोज सर्किट में हमें रिसर्कुलेट कराना है, जिससे हमारी इकोनॉमी अच्छी रहे। तो क्या करते हैं, अब इसको हमें ठंडा करने के लिए ले जाते हैं हम कूलिंग टावर में, कूलिंग टावर में ले जाते हैं। कूलिंग टावर में ले जाने से क्या होता है, यहाँ पर एक स्प्रे नोजल होता है, जो आपको ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं स्प्रे नोजल। स्प्रे नोजल लगा होता है, इससे क्या होता है, पानी फवारे की तरह नीचे गिरता है, जैसे घरों में हमारा फवारा होता है, सेम उसी तरह का होता है स्प्रे नोजल। तो क्या करेगा, यहाँ से वार्म वाटर अपना गिरेगा, ठीक, वार्म वाटर गिरेगा, और इधर से हमारी नेचुरल एयर जो होती है वो ऐसे होकर ऊपर आएगा, ऐसे ऊपर आएगा। यह हमारी पैकिंग है। जैसा कि आप जानते हैं पैकिंग का काम है
लिक्विड जो हमारा है और गैस हमारी है उसको कांटेक्ट टाइम इंक्रीज करना। तो ये जो गैस अपना एयर है और हॉट वाटर यहाँ पर आएंगे तो प्रॉपर कांटेक्ट करेंगे। यहाँ पर पैकिंग इसीलिए लगाई जाती है कुछ टाइम रेजिस्टेंट टाइम उन्हें मिले कांटेक्ट करने के लिए। जितना ये कांटेक्ट करेंगे तो हॉट वाटर अपनी हीट को एयर को देगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर ज्यादा है कंपेयर टू एयर के। ये अपनी हीट एयर को देगा तो ये हॉट वाटर अपना ठंडा होगा इवोपरेटिव कूलिंग के द्वारा। इसका ड्राइविंग फोर्स हमारा इवोपरेटिव कूलिंग है, मीन्स उसको हीट देकर वाटर भी कुछ अमाउंट में इवोपरेट होगा तो एयर के साथ कुछ अमाउंट में हमारी वाटर भी जाएगी ना। यहाँ पर देखिए क्या हुआ, हॉट वाटर एयर के कांटेक्ट में आया, हॉट वाटर अपनी हीट एयर को दे दिया, ठंडा हो गया, ठंडा होकर ये नीचे आ गया इस बेसिन में। लेकिन क्या है, एयर के साथ कुछ जो इवोपरेट हुए वाटर वेपर हैं वो तो जाएंगे ना, तो उसको हमें भेजना नहीं है, वाटर को तो हमें एटमॉस्फेयर में भेजना नहीं है, क्योंकि इससे हमारा जो वाटर लेवल है वो कम होने लगेगा धीरे धीरे, ठीक, उससे लॉसेज ज्यादा होंगे। तो इसलिए हमने क्या यहाँ पर लगाया है ड्रिफ्ट इलिमिनेटर। ड्रिफ्ट इलिमिनेटर का क्या काम होता है कि जो एयर के साथ हमारे वाटर वेपर जा रहे हैं, वाटर के मॉलिक्यूल जा रहे हैं, उसे ट्रैप कर लेता है, ट्रैप मतलब उधर रोक देता है और एयर को सिंपली जाने देता है ऊपर। ये हमारा फंक्शनिंग है इसका ड्रिफ्ट इलिमिनेटर का। यहाँ ये वाटर वेपर जो होते हैं उन्हें रोक लेता है, बाकी सिर्फ एयर को यहाँ पर नेचुरली जाने देता है। तो जैसा इसका नाम था नेचुरल ड्रॉप कूलिंग टावर, नेचुरली एयर आया, वाटर को हमने डाला, काउंटर करंट में इन्होंने इधर से हमारा लिक्विड आया, इधर से हमारा एयर गया, काउंटर करंट में इन्होंने हीट को ट्रांसफर किया पाइपिंग के थ्रू और वाटर हमारा ठंडा होकर बेसिन में आ गया और एयर जो था हॉट एयर वो हमने एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया। अब क्या करेंगे, इस बेसिन को एक पंप से सक्शन दे देंगे। सक्शन देने के बाद इसका जो डिस्चार्ज होगा ये फिर से लाकर हम कंडेंसर में फीड कर देंगे। ये बेसिकली होता है हमारा कूलिंग टावर का फंक्शन नेचुरल ड्रॉप का। ये तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि नेचुरल ड्रॉप कैसे वर्क करता है। एक चीज का और डिपेंड करता है, अगर एयर की ह्यूमिडिटी पर इसका ज्यादा इफेक्ट करता है। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो हीट ट्रांसफर हमारे कम होंगे, ये तो आप जानते हैं, क्योंकि ह्यूमिडिटी में ज्यादा होने से क्या मतलब, वाटर वेपर एयर में ज्यादा होंगे, तो यहाँ से हीट ट्रांसफर बहुत कम हो पाएगा। इसलिए क्या है कि हमेशा ह्यूमिडिटी कम होनी चाहिए। जैसा कि आप घरों में देखते हैं कपड़ा सुखाने में, मैंने एग्जांपल आपको ह्यूमिडिफिकेशन में बहुत बार दिया, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा बेसिकली होगा हीट एक्सचेंजर नेचुरल टाइप का। अब हम बात करेंगे नेचुरल होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया तो फोर्स टाइप और इंड्यूस टाइप बहुत जल्दी आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए देखते हैं दूसरे टाइप का हम देखें। मैं इसी में आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आप समझ जाएंगे, ज्यादा कुछ नहीं है। क्या है जो इंड्यूस, पहले फोर्स की बात हम करते हैं, फोर्स टाइप। नेचुरल तो आपको समझ में आ गया होगा ना, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नेचुरल आपको समझ में आया कि नहीं। अब हम बात करते हैं फोर्स टाइप। फोर्स टाइप कूलिंग टावर में कुछ नहीं होता, जो हमारा एयर आ रहा है नेचुरली, इसको हम नेचुरली ना करके यहां पर एक हम फैन यूज कर देते हैं, इसको बोलते हैं एफडी फैन मतलब फोर ड्रॉप फैन। ये जो फोर ड्रॉप फैन होता है ना, मोस्टली हमारा एक्सियल या सेंट्रीफ्यूगल फैन होता है अपना, जो हाई प्रेशर जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। अब देखते हैं बेसिकली जो बात आती है नेचुरल ड्रॉप कूलिंग टावर और मैकेनिकल ड्रॉप कूलिंग टावर में, डिफरेंस सबसे ज्यादा यही है। नेचुरल ड्रॉप कूलिंग टावर में कोई हम एक्सटर्नल फोर्स यूज नहीं करते हैं एयर की एंट्री के लिए, बल्कि मैकेनिकल ड्रॉप कूलिंग टावर जो है वो एयर को एंटर करने के लिए फोर्स ड्रॉप में फैन यूज करते हैं। बस इतना सबसे बड़ा डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं कैसे होता है। यहाँ मैंने एक फैन लगा दिया सिंपली, जो एयर पहले नेचुरली जा रही थी उसको भेजने के लिए हमने फैन लगा दिया। क्या करते हैं, यहाँ हमने फैन लगा दी, इसको अगर ब्लॉक कर देते हैं हम, एक साइड से मीटर कराते हैं, तो इधर हमने फैन लगा दिया। फैन लगा दिया तो ये क्या करेगा, जो एटमॉस्फेयर का एयर है उसे काफी हाई प्रेशर से इनलेट कराएगा। तो जो हमारी हॉट वाटर इधर आ रही थी वो जल्दी से कांटेक्ट करेंगे, यहाँ पर आकर जल्दी कांटेक्ट करेंगे, इधर से वाटर इधर से एयर कांटेक्ट करके जल्दी से एयर ऊपर निकल जाएगा। सेम फिनोमेना है, जो ड्रिप इलिमिनेटर का सेम वही काम होगा, जो एयर के साथ मॉइस्चर होंगे उसे यहाँ ट्रैप करेगा। स्प्रे नोजल के थ्रू हम हॉट वाटर को स्प्रे कराएंगे, बाकी फैन के थ्रू सिर्फ एयर हम एंटर करा रहे हैं फोर्सली।
ज्यादा तेज फ्लो कराएंगे तो सर्कुलेशन तेज होगा, टर्बुलेंस ज्यादा आएगी और हीट ट्रांसफर हमारे ज्यादा होंगे, और जो हमारा हॉट वाटर है वो कोल्ड होकर हमारा बेसिन में आ जाएगा। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है नेचुरल में और हमारा फोर ड्रॉप में। फोर ड्रॉप में वाली एक फैन यूज कर दिया जाता है, एफडी फैन, जो एयर को एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू इनलेट कराता है अपना। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इंड्यूस्ड टाइप के बारे में। देखते हैं इंड्यूस्ड क्या है। इंड्यूस्ड टाइप कूलिंग टावर। अब इंड्यूस्ड टाइप कूलिंग टावर में क्या होता है, अब जो ये फैन लगाए हुए हैं, यहां पर हमारा जो फैन था यहां से हटा देते हैं। यहां पर नेचुरली हमारा आएगा, जैसे पहले आ रहा था एयर, नेचुरली एयर आएगा, बल्कि जो हमारा ऊपर एग्जॉस्ट है वहां पर एक हम फैन लगाएंगे, इसको बोलते हैं आईडी फैन। आईडी फैन मीन्स इंड्यूस्ड ड्रॉप फैन। ये क्या करता है, लो प्रेशर क्रिएट करता है। लो प्रेशर क्रिएट करने का मतलब जो एयर होगा उसे जल्दी से ये सक करेगा। तो इसका देखिए काम कैसे होता है। सबसे पहले क्या होगा, जो कंडेंसर से हॉट वाटर होगा उसको हम लाएंगे स्प्रे के थ्रू, स्प्रे के थ्रू यहां से स्प्रे कराएंगे, और नेचुरल एयर जो होगा वो हम नेचुरली इसमें इंटर करेगा। तो ये क्या कर रहा है फैन, ये लो प्रेशर जनरेट कर रहा है। मतलब यहाँ पर हाई प्रेशर इधर लो तो एयर का फ्लो किधर होगा, हाई टू लो, मीन्स इसे जल्दी जल्दी सक करने की कोशिश करेगा। अब एयर को जल्दी से सक करने की कोशिश करेगा तो पाइपिंग में सेम हीट ट्रांसफर, जल्दी से सर्कुलेशन करके वो खींच रहा है, तो हीट ट्रांसफर यहाँ पर ज्यादा होंगे, और यहाँ से सेम हमारी एयर यहाँ पे हॉट एयर निकल जाएगा और इधर हमारा कोल्ड वाटर आ जाएगा। इतना समझ में आएगा आपको। एयर यहां से एंटर किया, वो हॉट वाटर इधर आया, आईडी फैन लगा, आईडी फैन क्या कर रहा है, सक कर रहा है, मीन्स एयर को खींच रहा है ऊपर, तेजी से खींच रहा है, तो एयर बहुत तेजी से ऊपर जाएगा और पाइपिंग में जल्दी जल्दी कांटेक्ट करेगा, टर्बुलेंस क्रिएट करके। टर्बुलेंस क्रिएट करेगा तो हाई हीट ट्रांसफर होंगे, और इलिमिनेटर क्या करेगा, जो एयर के साथ वाटर वेपर्स हैं उन्हें ट्रैप करेगा, बाकी एयर को ऊपर जाने देगा। एक और डिफरेंस मैं आपको बता दूं, जो नेचुरल था वो नॉर्मली, अगर हमें नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए होता है तो नेचुरल यूज करते हैं, बाकी हमें ज्यादा हीट एक्सचेंज करना होता, मतलब हमें ज्यादा कोल्ड चाहिए तो हम फोर्स और इंड्यूस्ड यूज करते हैं। अगर आप मोस्टली इंडस्ट्री विजिट करेंगे तो आपको इन्हीं दोनों में से हीट एक्सचेंजर कोई ना कोई एक आपको मिलेगा अगर आप इंडस्ट्री विजिट करेंगे। ठीक, एक चीज और आता है कि जो पीएच होता है कूलिंग वाटर, वो कितना रखें, तो इसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, मीन्स रेफरेंस तो है, लेकिन हर इंडस्ट्री अपनी अलग अलग वैल्यू रखते हैं। लेकिन मोस्टली जो होता है वो 7.2 से लेकर 7.5 या 7.6 तक पीएच हम रखते हैं। ये हमारा बेसिक सोल्यूशन बनाकर इसे करते हैं, मीन्स जो कूलिंग वाटर होता है वो बेसिक नेचर का होता है। इसका भी एक रीजन है, क्योंकि क्या है, जब अगर ये हमारा बेसिक ना बनाया जाए तो क्या करेगा, ये कूलिंग वाटर जो हमारे ट्यूब्स में आएगा तो स्केलिंग और कोरोजन के चांस होते हैं। इसको खत्म करने के लिए कूलिंग वाटर जो होता है उसका पीएच हम 7.2 से 7.5 से 7.6 के बीच में रखते हैं, जिससे हमारी कोरोजन और स्केलिंग को रोका जा सके। ये तो हमने बात कर ली, जो मैंने शुरुआत में बोला था आपको, नेचुरल, फोर्स और इंड्यूस्ड की बात करेंगे। अब हम बात करें जो आपको मैंने बोला था एटमॉस्फेरिक टाइप का, जो बुक में दिखाता है, उसके बारे में थोड़ा बात कर लें कि वो क्या होता है। एटमॉस्फेरिक की थोड़ी बात करें इसमें, तो एटमॉस्फेरिक ज्यादा कुछ नहीं है और मोस्टली एटमॉस्फेरिक का यूज भी नहीं किया जाता। क्या है एटमॉस्फेरिक टाइप कूलिंग टावर, ये हमारा एटमॉस्फेरिक टाइप कूलिंग टावर है। ये कुछ नहीं होता, ये कि एक हमारा बॉक्स टाइप का होता है, ठीक है ना, बॉक्स होता है जिसमें हमारा एयर को इंटर करने के लिए हमारे होल्स बने होते हैं, वार्ड्स बने होते हैं। इधर से अपनी एयर एंटर करती है, इधर से अपना एयर एंटर करता है। इसके अंदर अपनी पैकिंग यूज की जाती है, और हॉट वाटर को हम टॉप से स्प्रे कराते हैं। तो क्या होगा, जब इधर से एयर जाएगा और इधर से हॉट वाटर आ रहा है तो सेम फिनोमेना उसी की तरह, एयर की टेंडेंसी है टॉपवर्ड जाने की, टॉपवर्ड जाएगा, और वाटर की टेंडेंसी है डाउनवर्ड आने की, डाउनवर्ड आएगा। पैकिंग में आपस में ये कांटेक्ट करेंगे, काउंटर करंट कांटेक्ट।
कॉन्टैक्ट करके ये हीट ट्रांसफर करेंगे, एयर निकल जाएगा अपना और वाटर हमारा बेसिन में आ जाएगा। कोल्ड वाटर अपना बेसिन में आ जाएगा। इस तरह से इसमें हीट एक्सचेंज होता है। उम्मीद करता हूं कि कूलिंग टावर में आपको कोई डाउट अभी नहीं होगा। अगर कोई डाउट आपको आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं और जरूर बताएं कि आपको डाउट कहां पर आ रहा है। मैं उम्मीद करूंगा जल्दी जल्दी उसे सॉल्व करने की। आशा करता हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर किए होंगे आप, और कमेंट करके बताएं कैसा आपको वीडियो लगा। अगर आपको दोस्तों में शेयर करना चाहते हैं तो जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इंडस्ट्री में जाने पर इसकी कोई रिलेटेड प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू।